राजस्थान का फलोदी ज़िला और तेलंगाना का रंगारेड्डी ज़िला। नवंबर 2025 में इन दोनों जगहों पर एक ही दिन दो भीषण दुर्घटनाएं हुई नेशनल हाईवे पर, जिसमें करीब 40 लोगों की जान गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी दखल लेते हुए कहा कि इस तरह तो संविधान में दिए हुए राइट टू लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहा, जब लोग एक ही दिन में नेशनल हाईवे पर इस तरह मौत के घाट उतर रहे हैं। अब इसी को ध्यान रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सो मोटो कॉग्नाइजेंस लिया, यानी खुद होकर पिटीशन दाखिल की और कहा कि इस बारे में सख्त जो निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन होना चाहिए। ये 13 निर्देश है जो अभी पिछले ही महीने दिए गए। इस बारे में हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। पहला है कि जो भी नेशनल हाईवे पर पार्किंग होती है उस पार्किंग को ऑथराइज होना चाहिए, और वो भी उसी जगह पर होगी जहाँ पर जो समिति बनेगी वो बताएगी कि यहाँ पार्किंग हो सकती है और यहाँ एक्सीडेंट फ्यूचर में नहीं होगा। अगला उन्होंने कहा कि कई बार वहाँ पर इंस्पेक्शन नहीं होता, सर्वे नहीं होता और कुछ कंप्लेंट की जाती है, सिटीजन से नागरिक कंप्लेंट करते हैं, उसका भी निवारण जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में हो जाना चाहिए। इसके अलावा कई बार पार्किंग के अलावा एक सबसे बड़ी समस्या है कि हाईवे पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता है, वो कई बार कानून नहीं होता है, गैर कानूनी होता है। उसको तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है और उसको तुरंत ही तोड़ना चाहिए, और जो नहीं तोड़ा जाएगा तो जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उस पर ये जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो रिन्यूअल के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं या फिर एनओसी दी जाती है या कभी कभी व्यापार के लिए भी कुछ अप्रूवल दी जाते हैं, इसके बारे में भी पूरी तरह जो समिति बनेगी या राज्य सरकार या जो केंद्र सरकार भी जो परमिशन अप्रूवल देंगे उनकी जानकारी उनको तब होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अलावा, और सारा क्लियरेंस एक साथ देना चाहिए। इसके अलावा हाईवे पर एक सेफ्टी टास्क फोर्स बनेगा जो हमेशा 24/7 यानी पूरे दिन रात वहाँ होगा, जो ख्याल रखेगा कि ऐसे समय में जब भी लोगों को मदद की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ पर हाजिर होंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर पेट्रोलिंग होगी और सर्विलेंस होगा, यानी कि 24 घंटे पुलिस रहेगी जो पेट्रोलिंग करेगी, और जब भी किसी लोगों को मदद की एक्सीडेंट के समय लगेगी वो वहाँ हाजिर होने चाहिए। अब इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कैमरे लगे होते हैं या फिर जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं या फिर कहीं ऐसा होता है कि बहुत बार ट्रैफिक जहाँ जाम हो जाता है वहाँ पर भी लोग हाजिर होंगे सरकार के, और वो जो समिति बनेगी वो कोशिश करेगी कि वहाँ पर ये सब चीज़ें ना हो। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगा कि इमरजेंसी के समय हर 75 किलोमीटर्स पर एक एम्बुलेंस होगी जो ख्याल रखेगी कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो लोगों को तुरंत बचाव कार्य के लिए मदद होगी, और कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा जो भी उसको तुरंत हटाया जाएगा अगर वो गैरकानूनी है। इसके अलावा जो ट्रक्स हाईवे पर होते हैं उनके लिए अलग से बाइलेन बनेंगे। इस तरह बहुत सारा मैं कहूँगी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़े जो एक्सीडेंट होते हैं वो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या कम लाइटिंग यानी प्रकाश कम होता है, इसकी वजह से भी कई बार हाईवे पर एक्सीडेंट होते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि ये सारे एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए हमेशा वहाँ पर जो एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स है वहाँ पर बड़े बोर्ड लगाए जाएंगे, ठीक से लाइटिंग यानी प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी, और हो सके तो रोड सेफ्टी जो कमेटी बनेगी उसको हर कुछ महीनों में मिलकर इसका रिव्यू करना होगा। इस तरह कहीं ना कहीं ये जो कॉम्प्लायंस रिपोर्ट बनेगी ये सरकार यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इन सारे निर्देशों का पालन किया जाएगा। धन्यवाद।